खूबसूरत पलों को पिरोया जाए तो लम्हे शक्ल लेते हैं, लम्हे किस्सों को जन्म देते हैं और फिर यही किस्से कहलाते हैं कहानी कल आज की। मैं हूं आपका कथाकार जन्मेजय और ये है कहानी कल आज की, गुरवासी स्टूडियोज की एक पेशकश। शाम का समय था। दिल्ली की सर्दियां अभी शुरू ही हुई थीं और बालकनी की रेलिंग पर टिकी 42 साल की अंजलि ने हवा में लिपटी धीमी सी सिगरेट की खुशबू को महसूस किया। ये खुशबू पिछले 2 सालों से उसके जीवन की एक स्थिर लय बन गई थी। ये खुशबू उसके सामने वाले बिल्डिंग की बालकनी से आती थी, जहां 45 साल का रक्षित रोज शाम को अपनी थकान मिटाने आता था। अंजलि एक तलाकशुदा आर्टिस्ट थी, जिसकी दुनिया अब उसकी कैनवस और उसकी 10 साल की बेटी तक सिमट गई थी। रक्षित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो अपनी पत्नी के विदेश जाने के बाद अपने बुजुर्ग पिता और अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहता था। दोनों रोज मिलते थे, बिना बोले, कभी एक हल्की सी मुस्कान, कभी एक मौन सिर हिलाना। ये उनका निजी अनकहा शिष्टाचार था। आज मौसम थोड़ा सुहाना था। अंजलि ने अपनी कॉफी का मग पकड़ा और आसमान को देखने लगी। ठंड बढ़ रही है ना? आवाज रक्षित की थी। अंजलि चौंक गई। 2 साल में यह पहला मौका था जब रक्षित ने इस रोजमर्रा के अभिवादन से आगे कुछ कहा था। अंजलि ने पलट कर देखा। हाँ, इस बार जल्दी आ गई है, उसने मग को हल्का सा उठाते हुए जवाब दिया। रक्षित ने अपनी सिगरेट जमीन पर बुझाई और रेलिंग पर झुक गया। आप रोज यहां कॉफी पीती हैं? अंजलि मुस्कुराई। कोशिश करती हूं। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये 15 मिनट का सुकून अच्छा लगता है। रक्षित ने एक गहरी सांस ली। सुकून, हाँ, उसकी जरूरत तो सबको होती है। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी, जहां सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। आपकी दिनचर्या काफी व्यस्त लगती है रक्षित जी, अंजलि ने कहा। व्यस्त नहीं, बस भरी हुई है जिम्मेदारियों से। अब भागने का कोई फायदा भी नहीं रहा। रक्षित ने अपनी बात का वजन अंजलि की ओर देखते हुए हल्का किया। आपकी कैनवस देखकर लगता है कि आपने भागना अभी छोड़ा नहीं है। हर पेंटिंग में एक आजादी है। ये एक परिपक्व नजरिया था। अंजलि को लगा जैसे किसी ने उसकी कला को उसके जीवन से जोड़कर देखा हो। अगले कुछ हफ्तों में उनकी बालकनी की बातें एक रूटीन बन गई। कभी राजनीति पर हल्की फुल्की बहस, कभी पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने। वे एक दूसरे के भूतकाल को कुदेरते नहीं थे। उन्हें पता था कि दोनों ही जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां कहानी में ड्रामा कम और शांति ज्यादा जरूरी होती है। एक शनिवार की शाम बारिश हो रही थी। अंजलि ने चाय बनाई और 1 कप एक्स्ट्रा बनाया। उसने छाता लिया और नीचे गई। सामने वाले गेट पर हल्का सा खटखट आया। रक्षित ने दरवाजा खोला। वो हैरान था। अंजलि जी, इतनी बारिश में? चाय और एक छोटी सी गुजारिश। अंजलि ने चाय का मग उसकी ओर बढ़ाया। आज बालकनी में बैठना मुश्किल है, क्या हम आपकी सीढ़ियों पर बैठकर ही पी सकते हैं? रक्षित हंस पड़ा। यह हंसी अंजलि को पहली बार सुनाई दी थी। जिम्मेदारियों के बोझ से हल्की, थोड़ी शरारती। जरूर, अंदर आ जाइए, मेरे पिताजी अपनी किताब पढ़ रहे हैं। अंजलि ने अंदर कदम रखा। यह पहला मौका था जब उसने उसके घर में प्रवेश किया था। लिविंग रूम साधारण था। किताबें और कागजात करीने से रखे थे। वे दोनों सोफे के कोने पर बैठ गए। चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत गहरी होती गई। अंजलि ने बताया कि वो कैसे अपनी शादी के टूटने के बाद भी खुद को अधूरा महसूस नहीं करती। रक्षित ने धीरे से स्वीकार किया कि कैसे उसकी पत्नी के जाने के बाद वो खुद को खाली महसूस नहीं करता, बल्कि अब उसके पास अपने लिए सोचने को और भी वक्त है। एक उम्र के बाद प्यार का मतलब बदल जाता है, रक्षित ने मग नीचे रखते हुए कहा। वो जुनून नहीं होता, वो एक आदत बन जाती है, एक सुकून जिसे हम जानते हैं कि वो रहेगा। अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया। उसने रक्षित की ओर देखा। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी,
एक हल्की सी निश्चल चमक थी। उसने धीरे से अपना हाथ सोफे पर रखा, जहां रक्षित का हाथ मग रखने के बाद टिका हुआ था। रक्षित ने अपना हाथ नहीं हटाया, इसके बजाय उसने अपना हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, मानो उस जगह को भर रहा हो जहां उन्हें अकेलापन महसूस होता था। यह स्पर्श किसी तूफान की शुरुआत नहीं था, बल्कि एक शांत नदी के किनारे बैठने जैसा था। ये एक समर्थन था। अंजलि ने चाय का मग थामते हुए अपनी आंखें झुका ली। रक्षित जी, एक सवाल पूछूं? जरा मुश्किल है। ये जो हमारी शामें हैं, ये जो दोस्ती की बारिश है, कहीं आप इसे कहीं नई मंजिल का बुलावा तो नहीं समझ रहे? रक्षित ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, बस एक गहरी उदासी थी। आपके इस ख्याल ने मेरे दिल को छुआ है अंजलि, पर ये सोचना कि मैंने इस साफ पानी को कोई और रंग दिया होगा, सच कहूं तो मेरे भरोसे को ठेस पहुंची है। हम तो दो ऐसे किनारे हैं जो बस साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को सहारा देते हुए। मैंने कभी इस दोस्ती को बंधन का नाम देने का सोचा भी नहीं। अंजलि ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा था। माफ करना रक्षित, मैं बस डर गई थी, अकेलेपन के बाद मिली नजदीकी से। रक्षित ने धीरे से मुस्कान वापस लाई। तब इस धीमी आंच को जलने दो, इसमें सिर्फ दोस्ती की खुशबू होती है, जलने की नहीं। ये सुकून ही शायद सबसे बड़ा प्यार है, जो बस साथ रहना जानता है। उस शाम बालकनी की हवा में सिगरेट का धुआं नहीं, चाय की महक थी, और उस महक में कोई जुनून नहीं, सिर्फ इत्मीनान था। वो जानते थे कि अब हर शाम अकेले नहीं ढलेगी। धीमी आंच पर रखा यह सुकून अब उनके जीवन की नई आदत बन चुका था।